आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। देखा जाए कि राहुल गांधी की सदस्यता क्या रद्द हुई, यहाँ पर तो विपक्षियों ने अपने सुर ही बदल दिए। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नीतीश कुमार की, जो एक समय पर बीजेपी के साथ थे, फिर बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर राहुल गांधी के साथ भी लगातार नजर आ रहे थे। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी बातों को पलटा, यानी कि ये बात इसलिए कही जा रही है यहाँ पर क्योंकि नीतीश कुमार से जब सवाल किए कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, कोर्ट का फैसला, उसको लेकर क्या कहेंगे, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर कोर्ट के फैसले पे कुछ नहीं कहा जाए तो ज्यादा बेहतर समझता हूँ मैं। नीतीश कुमार वही जो लगातार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने की बातें करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर अपनी बातों से पलटते नजर आ रहे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि शायद अब कांग्रेस पार्टी फिर से डूबता हुआ सूरज बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या यहाँ पर देखा जाए कि अगर विपक्षी पार्टी एक तरफ तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लगातार बैठकें कर रही है और यहाँ पर जब उनसे सवाल किए गए राहुल गांधी को लेकर तो पलटते हुए नजर आए। उन्होंने कहा यहाँ पर कि किसी पर भी इस तरीके की टिप्पणी करना सही नहीं है और अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, ये भी उन्होंने कहा। जब उनसे कहा गया कि आपने कभी टिप्पणी की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे कोई भी बयान सुन लीजिए, मैं कभी किसी पे ऐसी टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं किसी के लिए अपशब्द नहीं कहता हूँ। तो अगर यहाँ पर किसी को माफी मांगनी पड़े तो माफी मांग सकता है, अगर गलती की है तो झुक सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर कहते नजर आए नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार जो एक समय पर बीजेपी के साथ नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा जब मैं बीजेपी में था तब भी कुछ नहीं कहता था और जब अब बीजेपी से अलग हूँ तब भी कुछ नहीं कहता हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के सपने भले ही नीतीश कुमार देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये बात मालूम है कि उनका सपना ये पूरा नहीं हो पाएगा। जो भिड़ंत है यहाँ पर लोकसभा चुनावों की, वो असली भिड़ंत कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। अब कांग्रेस तो पूरे विपक्ष को एक साथ करने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो चलिए अब आपको उनकी मुंह जुबानी ही सुनवाते नीतीश कुमार की आखिरकार उन्होंने अपना पलड़ा कैसे झाड़ लिया इस बात को लेकर कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई। कोर्ट के बारे में, किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए, हम जब से राजनीति हमने कभी कोई कमेंट नहीं किया है और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हमारा शुरू से ही है। अब हम ही पर कोई करता है तो हम कुछ बोलते हैं, तो ये मेरी आदत है कि इन चीजों पर हम कमेंट नहीं करते हैं। और बाकी सब लोग तो जानते हैं, पार्टी वार्टी सब लोगों का तो राय आकर के कहता ही है, लेकिन हम शुरू से कहते हैं कि चलिए इस सब पर क्या बोलना है, तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में सब लोग मिलकर के करेंगे। अब आप तो हम जान ही रहे हैं ना कि बाकी जो कुछ भी होता है, तरफे तक कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज है। इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीजों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, आप गौर से देख लीजिए। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग बहुत मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना।